वेलकम टू KCNIT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शैलेश कुमार कुशवाहा। आज हम पढ़ेंगे ऑटो साइकिल का न्यूमेरिकल। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ऑटो साइकिल क्या होता है, उसका डेरिवेशन किया था, कुछ फार्मूले निकाले थे। आज उसी फार्मूले बेस में हमने एक क्वेश्चन उठाया है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, एन इंजन वर्किंग ऑन ऑटो साइकिल इज सप्लाइड विद एयर एट 0.1 मेगा पास्कल। 0.1 मेगा पास्कल 35 degree Celsius. The compression ratio is 8. Heat supply is 2100 kilojoule per kg. Calculate the maximum pressure and temperature of the cycle, the cyclic efficiency and mean effective pressure. ये हमारा क्वेश्चन है। साथ में गिवन डाटा है फॉर एयर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, that is Cp is equal to 1.005 kilojoule per kg Kelvin. Specific heat at constant volume is Cv 0.718 kilojoule per kg and constant gas constant R is equal to 0.287 kilojoule per kg. आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लिए, क्वेश्चन को समझ लिए अच्छे से। अब देखते हैं क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है। पहला लिखते हैं हम गिवन डाटा। गिवन डाटा क्या क्या हमारे पास? गिवन डाटा हम पढ़ते हैं, ऑटो साइकिल का न्यूमेरिकल है सप्लाई ऑफ एयर, यानी कि 0.1 से हम एयर की सप्लाई कर रहे हैं, जहां P1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 0.1 मेगा पास्कल। इसको हम किलो में चेंज कर देंगे तो हो जाएगा 0.1 इंटू 10⁻³ किलो पास्कल। अब आगे बढ़ते हैं और साथ में क्या दिया अपने पास, टेम्परेचर दिया हुआ है 35 डिग्री सेल्सियस। So T1 is equal to 35 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में चेंज कर देंगे हम, तो क्या करेंगे, इसको 273 इसमें ऐड कर देंगे तो हो जाएगा ये अपने पास 308 केल्विन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें। और क्या गिवन है अपने पास, कंप्रेशन रेशियो गिवन है। कंप्रेशन रेशियो डेट इज RK। ये नोटेशन लिए थे हम कंप्रेशन रेशियो का। RK इज इक्वल टू क्या है मेरे पास 8। और आगे बढ़ते हैं हम, क्या दिया हुआ है, हीट सप्लाई। हीट सप्लाई डेट इज Q1। तो हीट सप्लाई कितना मेरे पास 2100 किलोजूल पर kg। यहां पर हीट सप्लाई कहां पर डायग्राम में, ये आपका हीट सप्लाई है Q1, ये आपका हीट रिजेक्टेड क्या है Q2 है। अब देखते हैं क्या निकालना है हमको न्यूमेरिकल में। तो हम क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, कैलकुलेट द मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द साइकिल। तो हम देखते हैं साइकिल में मैक्सिमम प्रेशर टेम्परेचर कहां पर होगा। तो ये डायग्राम को एनालिसिस करने पर वो पता चलता है कि मैक्सिमम प्रेशर टेम्परेचर कहां होता है, ये 0.3 पे रहता है। तो फाइंड आउट क्या करना है, पहला वो भी लिख लेते हैं हम। फाइंड आउट क्या करना है अपने को, पहला पॉइंट है मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर। मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो मैक्सिमम प्रेशर क्या होगा अपने पास P3, ये निकालना है अपने को। और मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होगा T3, ये निकालना है अपने को, दोनों निकालना है। और आगे बढ़ते क्या बोलता है, साइक्लिक एफिशिएंसी। क्वेश्चन में और क्या बोला है, साइक्लिक एफिशिएंसी निकालना है अपने को। कौन साइक्लिक एफिशिएंसी, ऑटो साइकिल की साइक्लिक एफिशिएंसी अपने को निकालना है। तो दूसरा पॉइंट निकलते हैं, एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल। ये फार्मूला हमने पिछली क्लास में डिराइव किया था, एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल। तो फार्मूला आपको लर्न होगा। फार्मूला होता है 1 - 1/RK की पावर γ-1। ये फार्मूला होता है आपके एफिशिएंसी निकालने का। इससे आप क्या करेंगे, एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेंगे। अगला क्या निकालना है हमको, नेक्स्ट देखते हैं मीन इफेक्टिव प्रेशर। देखिए मीन इफेक्टिव प्रेशर, तीसरा पॉइंट निकालना है अपने को, मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो हमको पता है मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है, वर्क डन अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम। वर्क डन अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम। वर्क डन अपॉन स्वेप्ट। वर्क डन क्या होगा, इस साइकिल का जो वर्क डन रहेगा वही वर्क डन रहेगा। और स्वेप्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है अपने पास V1 - V2।
ये फॉर्मूला होता है स्वेप्ट वॉल्यूम निकालने का। V1 माइनस V2 से हम क्या निकाल लेंगे? स्वेप्ट वॉल्यूम निकाल लेंगे। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं हम। नाउ प्रोसेस 1 to 2 स्टार्ट करते हैं हम। प्रोसेस 1 to 2, प्रोसेस 1 से 2 क्या है अपने पास? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, तो फॉर्मूला होता है इसमें प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, उससे फॉर्मूला हम निकालेंगे T2 बाई T1 इज इक्वल टू V1 बाई V2 पूरे की पावर गामा माइनस 1। और हमको पता है कि V1 बाई V2 क्या होता है आपके पास? कंप्रेशन रेशियो RK। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम? RK लिख सकते हैं गामा माइनस 1। अब मेरे को क्या करना है? ये गामा की वैल्यू निकालना है। हमको फॉर्मूला पता है गामा इज इक्वल टू क्या होता है? CP बाई CV। गामा इज इक्वल टू क्या होता है? CP बाई CV। CP की वैल्यू गिवन है, यहाँ पुटअप कर देंगे 1.005। CV की वैल्यू गिवन है अपने पास 0.718। कैलकुलेट करेंगे तो गामा की वैल्यू निकलेगी 1.4। तो इस गामा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम 1.4। RK की वैल्यू गिवन है अपने पास 8, तो 8 द पावर 1.4 माइनस 1 इक्वल टू T2 बाई T1। अब देन यहां से क्या कैलकुलेट हो जाएगा अपने पास? T2 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। T1 हमारे पास गिवन है, सो T2 इज इक्वल टू T1 8 इंटू 1.4 माइनस 1। T1 की वैल्यू रख देंगे हम 308, 8 की पावर 1.4 माइनस 1। पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास 707.59 केल्विन। ये आ गई हमारी T2 की वैल्यू। ये आ गई हमारी किसकी वैल्यू? T2 की वैल्यू। ये T1 दिया था अपने पास, ये देखिए ये मिल गया अपने को। T2 की वैल्यू भी हम क्या कर लिए? फाइंड आउट कर लिए। अब देखते हैं Q1। ये देखिए हीट सप्लाई, Q1 इज इक्वल टू दिया अपने पास 2100 किलो जूल पर केजी। फॉर्मूला क्या होगा इसका? Q1 इज इक्वल टू MCP इन ब्रैकेट T3 माइनस T2। देखिए यहां पर क्या हो रहा है? हीट का हम ऐड कर रहे हैं, तो फॉर्मूला होगा MCP T3 माइनस T2। अब CP की वैल्यू क्या है? पर केजी के फॉर्म में गिवन है हमारे पास। किसमें है? पर केजी के फॉर्म में है, तो मास को हम कंसिडर नहीं करेंगे यहाँ पे। तो मास को मैं हटाता हूं, तो क्या हो गया अपने पास? CP T3 माइनस T2, ये हो गया। अब अपने पास देखते हैं यहां से क्या वैल्यू निकल जाएगी अपने पास? T3 निकल जाएगी। तो पहला आंसर मिल जाएगा मैक्सिमम टेम्परेचर, यहां से मिलेगा अपने को। क्या मिलेगा यहां से अपने को? T3 की वैल्यू मिलेगी। तो Q1 की वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, CP की वैल्यू पुट करते हैं यहां से 1.005। T3 मेरे को फाइंड आउट करना है। T2 की वैल्यू कितनी है? 707.59। ये पुट कर दिए वैल्यू। अब कैलकुलेट करेंगे तो T3 की वैल्यू मिल जाएगी मेरे को। सो T3 इज इक्वल टू कैलकुलेट करने पाएगा हमारे पास 3633.28 केल्विन। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये कितनी वैल्यू आएगी? 3633.28 केल्विन। ये वैल्यू निकल गई अपने पास T3 की वैल्यू। तो यही आपका क्या है? मैक्सिमम टेम्परेचर है। ये क्या है आपका? मैक्सिमम टेम्परेचर। ये देखिए ये क्या आ गया आपके पास? मैक्सिमम टेम्परेचर। तो यहां पर मिल गया T3 की वैल्यू। हमको देखिए डायग्राम से निकालना था मैक्सिमम टेम्परेचर। ये देखिए यहाँ पे कहाँ है? ये है मैक्सिमम टेम्परेचर, हमको भी निकालना था। एक चीज हम निकाल चुके हैं। ठीक है, अब बढ़ते हम मैक्सिमम प्रेशर की ओर, निकालने की ओर। तो मैक्सिमम प्रेशर निकालते हैं हम लोग। इसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी मेरे को? P2 जरूरत पड़ेगी। उसके बाद क्या निकालेंगे हम? P3 की वैल्यू निकालेंगे। तो आइए इसको फाइंड आउट करते हैं हम लोग। मैक्सिमम प्रेशर की ओर बढ़ते हैं। तो हमको पता है प्रोसेस 1 से 2 में ही देखते हैं। P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। सो P1 बाई P2 इज इक्वल टू V2 बाई V1 पूरे की पावर गामा। गामा की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, 1.4 रख देंगे। और हमको पता है कि
आर के इज इक्वल टू क्या होता है, V1 बाई V2 होता है। तो यहाँ वैल्यू पुट अप कर देते हैं हम लोग। P1 की वैल्यू कितनी थी अपने पास, 0.1 मेगा पास्कल, मेगा पास्कल में हम रख देते हैं इसको। P2 वैल्यू निकालना है और आर के इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, V1 बाई V2 होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, V2 बाई V1 है तो क्या ले सकता हूँ मैं, 1 अपॉन आर के की पावर 1.4। गामा की वैल्यू निकाल चुके हम लोग, 1.4 आती है। कंप्लीट इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकल जाएगा मेरे पास, P2 वैल्यू निकल जाएगी। तो वैल्यू रखिए और कैलकुलेट करिए। P2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा मेरे पास, 0.1 मेगा पास्कल इंटू आर की वैल्यू 8, 1.4। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.8 मेगा पास्कल। ये आ गई आपकी P2 की वैल्यू। ठीक है, अब P2 निकल गया। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम, प्रोसेस 2 से 3 में आते हैं और क्या निकल जाएगा वहां से हमारे पास, P3 निकल जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रोसेस 2 से 3 की ओर। प्रोसेस 2 से 3, प्रोसेस 2 से 3 दिखता है मेरे को कांस्टेंट वॉल्यूम। ये देखिए प्रोसेस 2 से 3 क्या दिखता है मेरे को, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस। तो वहां पे हम एक फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग आइडियल गैस का, जहां बनेगा P2 V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू P3 V3 अपॉन T3, है ना। डायग्राम से हमको दिखता है कि V2 इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, V3 है। डायग्राम से हमको क्या दिखता है, V2 इज इक्वल टू क्या हमारे पास, V3 है। तो ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे बराबर होने के कारण। अब यहाँ से क्या मिलना है, मैक्सिमम टेम्परेचर क्या, मैक्सिमम प्रेशर क्या निकालना है, P3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो P3 बाई P2 इज इक्वल टू T3 बाई T2। इसको और आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। सो P3 इज इक्वल टू P2 डॉट T3 बाई T2। ये फॉर्मूला बन गया अपना P3 निकालने का। तो वैल्यू पुट अप कर देते हैं हम यहाँ पे। सो P3 इज इक्वल टू P2 की वैल्यू कितनी आई है, देखिए यहाँ पे 1.8 मेगा पास्कल आई है। तो 1.8 मेगा पास्कल के फॉर्म में रख देते हैं हम इसको, मेगा पास्कल। और T3 बाई T2 मैक्सिमम टेम्परेचर हम निकाले थे, है ना। तो मैक्सिमम टेम्परेचर की वैल्यू रख देते हैं हम, क्या थी वैल्यू हमारे पास, 3632.38 डिवाइडेड बाई T2, है ना। डिवाइडेड बाई T2 कितना निकलता है मेरे पास, 707.59। तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम और क्या निकल जाएगा, मैक्सिमम प्रेशर निकल जाएगा हमारे पास। क्या निकल जाएगा हमारे पास, मैक्सिमम प्रेशर P3। तो कैलकुलेट करेंगे और निकालेंगे इसका मैक्सिमम प्रेशर। P3 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9.2 मेगा पास्कल, 9.2 मेगा पास्कल। तो ये निकल गया अपने पास मैक्सिमम प्रेशर। क्या निकल गया ये अपने पास, मैक्सिमम प्रेशर। ये देखिए यहाँ की वैल्यू निकल गई P3 की वैल्यू। तो हम दोनों वैल्यू निकाल लिए, मैक्सिमम प्रेशर भी निकाल लिए और मैक्सिमम टेम्परेचर भी निकाल लिए। तो ये पहला सॉल्व क्या हो गया अपने पास, सॉल्व हो गया। अब क्या बढ़ते हैं हम, साइक्लिक एफिशिएंसी की ओर बढ़ते हैं। अब हम निकालते हैं एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल। एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है इसका, 1 माइनस 1 अपॉन आर के की पावर गामा माइनस 1। तो वैल्यू पुट अप कर देते हैं हम इसमें, 1 माइनस 1 अपॉन आर के की वैल्यू क्या है, कंप्रेशन रेशियो कहलाता है ये 8। गामा की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए हम लोग 1.4 माइनस 1। इसको पूरा कल कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारे पास 0.5647। परसेंटेज लगा देंगे क्योंकि एफिशिएंसी पूछा तो परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ेगा इसको। तो जाएगा ये 56.47%। ये हो गया एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल। ये भी सॉल्व हो गया हमारे पास। ये देखिए जो साइक्लिक एफिशिएंसी बोला था ये इसकी वैल्यू भी हमारे पास निकल गई। अब बचता है हमारे पास मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो आइए देखते हैं मीन इफेक्टिव प्रेशर कैसे सॉल्व करते हैं।
अब हम फाइंड करेंगे लास्ट वन इसका मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो हमको देखते हैं मीन इफेक्टिव प्रेशर। मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन या वर्क नेट भी बोल सकते हैं इसको अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे हम, वर्क डन यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं हम, इसको देखते हैं कैसे निकालते हैं हम। हमको पता है फॉर्मूला ऑटो साइकिल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। तो यहां से क्या निकल जाएगा हमारे पास, वर्क डन की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं आइए देखते हैं इसको हम। तो पहले हम वर्क डन निकाल लेते हैं। सो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल कितना है मेरे पास 50.5647, या मैं लिख देता हूं, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल डिवाइड बाई Q1। ये देखिए यहां से क्या निकल जाएगा अपने पास, वर्क डन निकल जाएगा, वैल्यू पुट अप कर देते हैं हम लोग 0.5647 इंटू Q1 की वैल्यू क्या है 2100। तो वैल्यू कर रख देंगे और क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर देंगे। तो क्या निकल जाएगा मेरे पास, वर्क डन निकल जाएगा या वर्क नेट निकल जाएगा, तो 1186.5 किलोजूल पर केजी, किलोजूल पर केजी। ये क्या निकल गया हमारे पास, वर्क डन निकल गया। ठीक है, अब हम देखता हूं मैं स्वेप्ट वॉल्यूम किससे मिलकर बना होता है। स्वेप्ट वॉल्यूम दो वॉल्यूम का डिफरेंस कहलाता है V1 माइनस V2। स्वेप्ट वॉल्यूम क्या कहलाता है, दो वॉल्यूम बीच का डिफरेंस कराया है किसके किसके, V1 माइनस V2 के, V1 माइनस V2। तो हम क्वेश्चन में एनालिसिस करते हैं कि V1 और V2 की वैल्यू नहीं दिया हुआ है। हम देखते हैं क्या देखते हैं क्वेश्चन में कि V1 और V2 की वैल्यू नहीं गिवन है। तो हमें क्या काम करना है, V1 और V2 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना पड़ेगा अपने को। तो आइए करते हैं फाइंड आउट। तो V1 निकालने के लिए हम देखते हैं 0.1 के लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू MRT1। क्यों PV इज इक्वल टू MRT होता है, तो उसी को मैंने 0.1 में लगाया, तो क्या बन जाएगा P1 V1 इज इक्वल टू MRT1। मास तो हमारा नहीं है क्योंकि R की वैल्यू किसमें है, पर केजी के फॉर्म में गिवन है हमारे पास, R की वैल्यू किसमें, पर केजी के फॉर्म में। तो मास को हम हटाते हैं और निकालते हैं V1 की वैल्यू। सो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RT1 अपॉन P1 हो जाएगा। तो वैल्यू पुट अप करते हैं इसमें हम लोग। तो R की वैल्यू 0.287 इंटू T1 हमने निकाला था, देखिए कितना 35 डिग्री सेल्सियस था, इसको केल्विन में हम चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 308। ठीक है, डिवाइड बाई P1 की वैल्यू कितनी है 0.1 मेगा पास्कल है ना, कितनी है वैल्यू अपने पास 0.1 मेगा पास्कल, तो हम किलो में चेंज कर देंगे तो कितना जाएगा 0.1 इंटू 10⁻3, क्योंकि किलो में इसलिए लिए है क्योंकि इसकी वैल्यू भी क्या अपने पास किलो में है। देखिए इसकी वैल्यू भी क्या है किलो में, तो यूनिट हमको बराबर रख के ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर सही आएगा। तो V1 निकालते हैं, तो V1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.884, क्या जाएगी 0.884 और पर केजी के फॉर्म में मिलेगी। और किसे मिलेगी अपने को, पर केजी के फॉर्म में, मीटर क्यूब पर केजी, क्योंकि मास नहीं है अपने पास, तो अपने किस में आएगा ये पर केजी के फॉर्म में आएगा। तो ये निकल गया मेरे पास V1 की वैल्यू। अब क्या निकालता हूं मैं, V2 की वैल्यू निकालता हूं। तो आइए देखते हैं V2 की वैल्यू निकालते हैं हम इसमें। तो मेरे को पता है V2 निकालने के लिए क्या है मेरे पास, कंप्रेशन रेशियो गिवन है। क्या गिवन है, कंप्रेशन रेशियो RK की वैल्यू गिवन है कितना 8। हमको पता है कंप्रेशन रेशियो RK इक्वल टू क्या होता है V1 बाई V2 होता है। तो देखिए हमने V1 की वैल्यू निकाल ली, तो 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 इज इक्वल टू 0.884 डिवाइड बाई V2 हो जाएगा। तो कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, तो V2 इज इक्वल टू क्या होगा 0.884 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करते हम, तो अपने पास V2 की वैल्यू निकल जाएगी। तो V2 की वैल्यू आती है मेरे पास 0.11 मीटर क्यूब पर केजी आ गई अपने पास, ये हो गई V2 की वैल्यू। अब देखिए हम V1 में निकाल लिए, V2 में निकाल लिए, वर्क डन में निकाल लिए, तो क्या बचा मेरे पास
देखिए यहाँ वर्क डन भी निकल गया, स्वेप्ट वॉल्यूम होता है V1 माइनस V2 होता है, तो V1 की वैल्यू भी निकल गई हमारे पास, V2 की वैल्यू निकल गई। तो इस कंप्लीट फॉर्मूले में क्या करूंगा मैं, पूरी वैल्यू पुटअप कर दूंगा और तो क्या मिल जाएगा मेरे पास, मीन इफेक्टिव प्रेशर। आइए पुट करते हैं इसको हम। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर इज इक्वल टू वर्क डन कितना है मेरे पास, ये देखिए यहाँ पर है 1186.5 किलो जूल पर केजी के फॉर्म में रखे इसको हम, होल डिवाइड बाय कितना है, स्वेप्ट वॉल्यूम। तो स्वेप्ट वॉल्यूम क्या है मेरे पास, 0.884 माइनस 0.11 है ना, रख के क्या किया इसमें कैलकुलेट कर दिया। तो कैलकुलेट करने पर इसकी वैल्यू आती है मेरे पास 1533 किलो पास्कल, 1533 किलो पास्कल, इतनी ये वैल्यू आई कैलकुलेट करने पर। या फिर इसको लिख सकता हूं मैं मेगा पास्कल में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा 1.53 मेगा पास्कल। तो ये हो गया हमारे पास मीन इफेक्टिव प्रेशर, ये निकल गया हमारे पास मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो इस तरह से हमने क्या किए, पूरी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। क्या क्या वैल्यू फाइंड आउट की, एक बार रिवाइज कर लेता हूं। मैक्सिमम प्रेशर निकाल ले, मैक्सिमम टेम्परेचर भी निकाल लिए हम, साइक्लिक एफिशिएंसी जिसको हम एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल बोलते हैं भी निकाले, और मीन इफेक्टिव प्रेशर ये भी निकाल लिया हम। थैंक यू।